स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का आज तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। तो पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु को वो 19,850 करोड़ रुपए challenge under the UNESCO. One of our IRC, NSS, NCC, sports are all known for their great commitment to field action. To this, today's function is a crowning jewel, courtesy Honorable Prime Minister. Once again, I accord profound welcome to the Honorable PM and all. Thank you. शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। तमिलनाडु से ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। भारतीदासन विश्वविद्यालय जहां पर आज छात्रों को डिग्री दी जा रही है और इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हुए हैं। तो भारतीदासन विश्वविद्यालय तमिलनाडु से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। दीक्षांत समारोह चल रहा है भारतीदासन विश्वविद्यालय में, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए हैं। आज छात्रों को डिग्री दी जाएगी और इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु से, जहां पर भारतीदासन विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, कल हो सकती है INDIA गठबंधन की बैठक। जूम ऐप के जरिए हो सकती है ये बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस नेता संयोजक बनाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है संयोजक। नीतीश कुमार की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर, कल नीतीश की हो सकती है खड़गे से बात। कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में है नीतीश, तो कल नीतीश की खड़गे से बात हो सकती है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में है नीतीश कुमार और ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। INDIA गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल नीतीश की हो सकती है खड़गे से बात, तो कल नीतीश खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस का रुख साफ हो सकता है। कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में नीतीश कुमार लगातार बने हुए हैं। INDIA गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी बैठक हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे नीतीश कुमार और इस बैठक में कई और कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में है नीतीश कुमार। INDIA गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कल नीतीश के साथ बैठक हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार से बातचीत कर सकते हैं। बैठक हो सकती है जिसमें कांग्रेस के कई और नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो कई और नेताओं के संपर्क में नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो नीतीश कुमार के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बातचीत कर सकते हैं। लगातार ये चर्चा थी कि INDIA का जो संयोजक है वो नीतीश कुमार को बनाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार माने, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस जब प्रचार करती है तो कहीं ना कहीं जो जाति गणना का मामला था उसे नहीं उठाती है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता कंचन जुड़ गई है। कंचन, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए काफी समय से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्हें इंडिया गठबंधन का कन्वीनर घोषित नहीं किया गया था, ना ही प्रधानमंत्री का चेहरे के लिए उनका नाम लिया गया था। उसी को देखते हुए नीतीश कुमार नाराज थे और उसी को देखते हुए कांग्रेस उन्हें काफी समय से मनाने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते नीतीश कुमार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और सूत्रों के हवाले से एक खबर है, कल नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत में सबसे अहम मुद्दा रहेगा कन्वीनर को लेकर चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस लगातार नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रही है और कल भी उनकी यही कोशिश रहेगी कि नीतीश कुमार का देखा जा सकता है कल की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये इंडिया गठबंधन के कन्वीनर का नाम नीतीश कुमार के तौर पर आ सकता है। ये बड़ी अहम बात है। दूसरी बात,
कल सीटों के बंटवारे को लेके भी इस पर अहम चर्चा नीतीश कुमार से की जा सकती है। देखिए काफी अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, और उसके तुरंत बाद ही नीतीश कुमार को जिस प्रकार से पूछा नहीं गया था, तो उसको लेके नीतीश कुमार बहुत नाराज थे। फिर उन्होंने जब ये गठबंधन की शुरुआत थी, उन्होंने ममता बनर्जी को लाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल को एक छत के नीचे लाने का काम किया। जो मेन रोल था वो नीतीश कुमार ने निभाया था, लेकिन कांग्रेस ने उनका नाम अभी तक कन्वीनर के लिए घोषित नहीं किया था। उसी को लेके वो नाराज थे लगातार। और अब कांग्रेस ये समझ चुकी है कि यदि हमें लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकना है, मोदी और अमित शाह की राजनीति को रोकना है, तो हमें गठबंधन को मजबूत करना होगा। देखिए कांग्रेस ने लगातार कन्वीनर घोषित नहीं किया था, लेकिन नीतीश कुमार नाराज थे। यदि कांग्रेस को अकेले ही चलना है तो उन्हें इंडिया गठबंधन में अपना सहयोगी नहीं बनाना चाहिए था। उसी को लेके नीतीश कुमार नाराज थे, तो फिर उसी को लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब उन्हें नीतीश कुमार को मनाने की जी। कोशिश की जा रही है। और कल सीटों के बंटवारे को लेके सबसे अहम है कि इंडिया गठबंधन के कन्वीनर का नाम घोषित किया जा सकता है, नीतीश जी कुमार का नाम घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल जिस प्रकार बिल्कुल, तो ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कंचन की कन्वीनर का नाम घोषित किया जा सकता है। आप इस खबर पर बने रहिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में नीतीश कुमार लगातार बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन की ये बैठक होनी है और कहीं ना कहीं कल ये बैठक होनी है नीतीश कुमार के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल रहेंगे, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो जिस तरह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे कन्वीनर बनाए जाने को लेकर, उसी को लेकर ये बैठक बताई जा रही है। तो किस तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा जब मान रही है, तो उन्हें क्यों नहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही, जबकि नीतीश कुमार एक बड़ा नाम है INDIA गठबंधन के लिए। तो क्या कुछ रहेगा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बातचीत के जरिए नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तय किया जाएगा, आखिर किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस जब लगातार प्रचार कर रही थी तो कहीं ना कहीं जाति गणना को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, और इस बात को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि वो प्रचार में जाति गणना और रिजर्वेशन को लेकर बात क्यों नहीं करती है। तो ये तमाम तरह की नाराजगी है नीतीश कुमार की तरफ से, जिनको शायद दूर करने की कोशिश कल की जाएगी। जब ये बैठक होगी तो नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे। कई कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है नीतीश कुमार, और कोशिश ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन के सभी हिस्सों को जोड़ा जाए, सभी दलों को जोड़ा जाए, कोई नाराज ना हो, एक समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कन्वीनर बनाने को लेकर ये पूरा मुद्दा था। नीतीश कुमार चाहते थे कि, हालांकि वो साफ तौर पर मना करते हैं कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद जब वो नाराजगी दिखाते हैं तो अंदर खाने से खबर यही आती है, सूत्र यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो INDIA गठबंधन है उसमें उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण तौर पर नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते वो नाराजगी अपनी जाहिर कर देते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी और उसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो उस वक्त भी वो बैठक से नाराज होकर चले गए थे, लेकिन उस वक्त RJD भी उनके साथ थी। तो RJD और JDU दोनों ही इस बैठक का हिस्सा उस वक्त नहीं बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा था कांग्रेस अपना अस्तित्व आगे बढ़ाकर रखना चाहती है। तो अब कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से कि नीतीश कुमार नाराज ना हो, क्योंकि नीतीश जिस तरह की रणनीति करते हैं उससे कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे साथ संवाददाता राजीव भी जुड़ गए हैं। राजीव, तो किस तरह से अब कांग्रेस की कोशिश है कि नीतीश कुमार को मनाया जाए? बिल्कुल, नीतीश कुमार जो है वो पहले से ही इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, इसलिए उनको माइनस करके इंडिया गठबंधन की जो परिकल्पना है वो नहीं हो सकती है। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से ये चर्चा है कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, जबकि इसकी चर्चा हमेशा रही है, लेकिन उनको ये दर्जा नहीं मिला है, ये पद नहीं मिला है। हालांकि उनकी तरफ से ये बराबर कहा जाता रहा है कि उन्हें पद का लालच नहीं है, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में उनको जिम्मेदारी देने के लिए, या कह सकते हैं कि संयोजक बनाने के लिए फिर से पहल की जा रही है। देखिए राजनीति इसमें इस तरह बिल्कुल राजीव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल सीधे रुक करते हैं तिरुचिरापल्ली का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। कमिंग to a convocation here.
I congratulate the graduating students, their parents, and teachers on this important occasion. एनद मानव कुटुंब में often the creation of a university is a legislative process. An act is passed and a university comes into being. Later, colleges are started under it. Then the university grows and matures into the hub of excellence. However, with Bharatidasan University, the case is slightly different. When it was created in 1982, many existing and prestigious colleges were brought under your university. Some of these colleges already had a track record of producing great people. So Bharatidasan University started on a strong and mature foundation. This maturity has made your university impactful in many domains, whether it is humanities, languages, science, or even satellites. Your university makes a unique mark. एनद मानव कुटुंब में our nation and civilization have always been centered around knowledge. Some of the ancient universities, such as Nalanda and Takshashila, are well known. Similarly, there are references of places like Kanchipuram housing great universities, Gangaikond Cholpuram and Madurai were also great seeds of learning. Students from across the world used to come to these places. Enad Manav Kudumba mein. Similarly, even the concept of a convocation is very ancient and well known to us. For example, take the ancient Tamil Sangam meeting of poets and intellectuals. In Sangams, poetry and literature were presented for the analysis of others. After analysis, the poet and their work were recognized by larger society. This is the same logic used in academia and higher education even today. So, my young friends, you are a part of a great historical tradition of knowledge. Enad Manav Kutumba mein, universities play a crucial role in giving direction to any nation. When our universities were vibrant, our nation and civilization were vibrant too. तो छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में होगी बड़ी बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक में सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावड़े होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। तो ये बड़ी बैठक अब से कुछ देर के बाद होने वाली है बीजेपी मुख्यालय में। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी दिख रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, ये बड़ी खबर। अब से कुछ देर के बाद ये बैठक होगी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, इसको लेकर चर्चा। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो अब से कुछ देर के बाद ये बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में, लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जा सकती है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होने वाली है।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। किस तरह से लोकसभा चुनाव में रणनीति होगी, ये सब तय किया जाएगा इस बैठक में। तो अब से कुछ देर के बाद ये बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब से थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, ये तय किया जाएगा इस बैठक में। तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, अमित शाह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक मानी जा रही है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की जाएगी, क्या रणनीति होगी, विपक्षी दलों को साधने की किस तरह से कोशिश की जाएगी, ये तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।